हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था रिफ्लेक्सिव के बारे में, यानी कि रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव के बारे में देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है जो कि रिफ्लेक्सिव है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने फॉर्म हो सकते हैं। साथ में हमने ये भी देखा था कि अगर कोई हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है तो उसमें स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव एलिमेंट कौन सा होगा और मैक्सिमम रिफ्लेक्सिव कितने हो सकते हैं। साथ में यही चीज हमने किससे देखी थी, इररिफ्लेक्सिव के ऊपर भी देखी थी। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये वाला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इररिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज वाली जो हमारी वीडियो है उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस इन सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक सेट। ठीक, कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनते हैं और साथ में हम ये भी देखेंगे कि रिलेशंस कितने बन रहे हैं और उसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट क्या क्या रहेंगे तीनों के केस में। तो पहले से शुरू करते हैं। पहला है हमारा सिमेट्रिक सेट। ठीक, पहला है हमारा सिमेट्रिक सेट। सिमेट्रिक क्या होता है ये तो हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे हम जो आपको सीधा सीधा एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है टोटल रिलेशंस। कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारा कोई सेट सिमेट्रिक है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने फॉर्म होंगे। तो इसमें कितने फॉर्म होते हैं, 2 की पावर n n+1/2। तो या तो आप सीधा सीधा कह सकते हो 2 की पावर n² प्लस n/2, या तो आप ये चीज कह सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी सिमेट्रिक सेट दिया है, आपको ये पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इसमें कितने फॉर्म हो सकते हैं, तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 2 की पावर n+1/2। ठीक, जैसे कि अगेन अगर आपको बोल दिया जाए कि 5 एलिमेंट्स हैं आपके किसी सेट में और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 5 गिवन है तो इस फॉर्मूले में n को हम 5 पुट कर देंगे। तो 5 + 1/2, तो ये हो गया 2 की पावर 5 × 3 यानी कि 2 की पावर 15। तो सिमेट्रिक रिलेशंस हमारे पास कितने फॉर्म हो रहे हैं, 2 की पावर 15। सेम एग्जांपल हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, यानी कि पिछले जो हम रिफ्लेक्सिव कर रहे थे उसमें हमने देखा था और ये देखा था कि हमने जब इसको रिफ्लेक्सिव से फाइंड आउट किया था तो उसमें रिफ्लेक्सिव कितने बन रहे थे, 2 की पावर 20 बन रहे थे। यहाँ पे सिमेट्रिक ये कितने बन रहे हैं, 2 की पावर 15। ठीक, तो कभी भी आपको अगर सिमेट्रिक फाइंड करने होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशंस कितने हैं, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 की पावर n+1/2 या फिर 2 की पावर n² प्लस n/2। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा क्या फॉर्मूला। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो सिमेट्रिक के केस में हमारा जो स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है वो क्या होता है, 5। ठीक, स्मॉलेस्ट रिलेशन जब भी हमें सिमेट्रिक के केस में पूछा जाए तो वो क्या होता है, 5। और यहीं पे अगर हमसे कोई पूछ ले कि लार्जेस्ट रिलेशन क्या होता है तो लार्जेस्ट हमारा क्या होता है, a×a। ठीक, स्मॉलेस्ट क्या होता है, 5 होता है और लार्जेस्ट क्या होता है, a×a होता है। किसके केस में, सिमेट्रिक के केस में। तो ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये हमेशा याद रखना है कि अगर कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है तो उसमें कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, कितने मिनिमम है, तो मिनिमम तो है 5 और मैक्सिमम है a×a। ठीक, तो ये तो हमारा क्या था, सिमेट्रिक। अब आ जाओ एंटी सिमेट्रिक पे। एंटी सिमेट्रिक का आपको पता है कि एंटी सिमेट्रिक में एक चीज जो हमने पढ़ी थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और वो क्या थी, वो ये थी कि जो एंटी सिमेट्रिक होता है उसमें हमने एक चीज देखी थी कि एंटी सिमेट्रिक कब होता है, जब अगर a, b बिलोंग कर रहा है r को तो b, a बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने किस में देखा था, अपना एंटी सिमेट्रिक के केस में हमने ये चीज देखी थी। ठीक, तो अब देखो, अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक है आपके पास तो आपको टोटल रिलेशंस इसमें बताने हैं कि टोटल रिलेशंस कितने होंगे एंटी सिमेट्रिक के केस में। तो एंटी सिमेट्रिक के केस में जो टोटल रिलेशंस होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n
3 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2। कितने होते हैं? 2 की पावर n 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2। अब अगेन आपको अगर मैं बोल दूं कि 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक, तो अब आपको क्या फाइंड करना है? एंटीसिमेट्रिक फाइंड करने हैं। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया? 2 की पावर n 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2। फॉर्मूले में पुट कर दो। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 5 बाय 2। तो ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 20 बाय 2। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 10। इतने आपके जो रिलेशंस हैं वो किस में फॉर्म हो रहे हैं? एंटी सिमेट्रिक में। ठीक, तो कभी भी आपको पूछा जाए कि आपको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन गिवन है, उसको मैं आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो किस तरीके से फाइंड करते हैं? हमेशा ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होता है किसके केस में? एंटी सिमेट्रिक के केस में। ठीक, वहीं आपसे एंटी सिमेट्रिक में अगर आपसे बोल दिया जाए कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट मतलब क्या है? तो यहाँ है अगेन 5, और अगर आपसे लार्जेस्ट पूछ लिया जाए तो लार्जेस्ट होता है n+1/2। ये लार्जेस्ट होता है किसके केस में? एंटी सिमेट्रिक के केस में। फॉर्मूले हैं सीधे सीधे, बस याद करने की बात है जिससे के लिए सॉल्व हो सकेंगे इजीली। ठीक, अब असिमेट्रिक की अगर हम बात कर लें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप असिमेट्रिक की बात करो तो असिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था कि जो असिमेट्रिक होता है वो क्या होता है? असिमेट्रिक हमने देखा था कि यहाँ पे डायगोनल्स भी अलाउड नहीं होते हैं, एंटीसिमेट्रिक की तरह ही होता है बट डायगोनल्स भी अलाउड नहीं होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा? इसमें तो टोटल रिलेशंस जो होंगे वो हमारे और ज्यादा कम बनने वाले हैं, ना। तो यहाँ पे जो टोटल रिलेशंस फॉर्म हो रहे होते हैं उसका फॉर्मूला होता है 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2। देखो अभी अभी आपने असिमेट्रिक में क्या पढ़ा था? एंटीसिमेट्रिक में 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2। बस इतना फॉर्मूला ले लो, 2 की पावर n छोड़ दो, इतना फॉर्मूला ले लो, तो वही हमारा असिमेट्रिक बन रहा है। ठीक, तो टोटल रिलेशंस जो फॉर्म हो रहे होते हैं यहाँ पे वो क्या होता है? 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाय। ठीक हो गया। तो वही अगर आप लेते हो 4 एलिमेंट्स ले लो, चाहे अगर आपके किसी भी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि आपको अब बताना है असिमेट्रिक रिलेशंस कितने फॉर्म हो रहे हैं, तो 3 की पावर n स्क्वायर यानी कि 16 माइनस n ओवर 2, 3 की पावर 12 माइनस 2, 3 की पावर 6। इतने असिमेट्रिक रिलेशंस आपके यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं किस केस में? अगर 4 एलिमेंट्स गिवन हैं तो। ठीक है, और वही अगर सेम चीज आपसे किस लिए पूछी जाए? असिमेट्रिक के केस में अगर आपको स्मॉलेस्ट पूछ लिया जाए तो यहाँ पे भी अगेन स्मॉलेस्ट जो होता है वो 5 होता है, और अगर आपको इस केस में अगेन लार्जेस्ट पूछ लिया जाए तो यहाँ पे लार्जेस्ट जो होता है वो होता है n-1/2। ठीक, अब देखो, अब आप सोचोगे इतना तो टफ है ये याद कैसे करें हम, है ना? तो देखो इसमें जो हमारा एंटीसिमेट्रिक का केस था उसमें लार्जेस्ट क्या था? n+1/2, यही था, है ना? तो यहाँ पे क्या है? n-1/2। आपको पता है एंटीसिमेट्रिक जो होते हैं वो ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, उसमें असिमेट्रिक में और ज्यादा कम होते हैं। तो यहाँ पे n-1/2 क्योंकि यहाँ पे डायगोनल्स भी अलाउड नहीं होते। ठीक हो क्या? और स्मॉलेस्ट सब में ही 5 है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव को छोड़ के स्मॉलेस्ट सभी में 5 होता है। सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव में 5 नहीं होता है, बाकी सब में 5 स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है। तो आई होप कि आपको ये जो है वो सारे समझ में आए होंगे, जिसमें अभी तक हमने देखे हैं सिमेट्रिक के केस में टोटल रिलेशंस कितने होते हैं, फिर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट हमने देखा, उसके बाद हमने देखा एंटी सिमेट्रिक में हमने देखा कि हमारा फॉर्मूला क्या है, फिर हमने देखा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इस केस में क्या है, फिर हमने देखा असिमेट्रिक और इसमें भी हमने स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट देखा। तो अभी तक हमने इतने सारे अब हम देख चुके हैं। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक बचा है जो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में कितने होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव की, किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। तो ट्रांजिटिव के केस में भी क्या होता है?
अगेन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, मैंने अभी जस्ट आपको एक चीज बताई कि जो स्मॉलेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव में छोड़ के हर किसी में क्या होता है, पाई होता है। तो ट्रांजिटिव के केस में भी स्मॉलेस्ट क्या रहेगा, पाई ही रहेगा। अब आप बात कर रहे हो लार्जेस्ट की, तो इस ट्रांजिटिव के केस में लार्जेस्ट जो होता है वो होता है ए क्रॉस ए, सिंपली बस यही दो फॉर्मूले हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव में जो टोटल एलिमेंट्स मतलब जो टोटल रिलेशंस होते हैं वो कितने होते हैं, नॉट डिफाइंड होते हैं, कितने भी हो सकते हैं कितने भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे नॉट डेफिनेट, यहाँ पे डेफिनेट नहीं होते हैं ट्रांजिटिव के केस में। तो ट्रांजिटिव का जो केस होता है इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है पाई, और जो लार्जेस्ट होता है वो होता है ए क्रॉस ए। तो आई होप कि आपको जितने भी अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं वो सारे के सारे समझ में आ गए होंगे, चाहे वो एंटीसिमेट्रिक हो, चाहे असिमेट्रिक हो, चाहे ट्रांजिटिव हो, चाहे सिमेट्रिक हो, सबके फॉर्मूलेज आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। और अब एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी के बारे में तो आप उनको अच्छे से कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।